हेलो स्टूडेंट्स, ये है 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कबुक। इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड ही चैप्टर हैं। उन सभी चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज हैं, ग्रामर की, कॉम्प्रिहेंशंस, तो बहुत सारी वोकैबुलरी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो उनको डिटेल में पढ़ते हैं। So this is the unit first and link chapter name is the best Christmas present in the world. क्लास में इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हियर इज अ पैराग्राफ, यू कैन से हियर इज एक्चुअली अ कैलेंडर, और कैलेंडर में सारे मंथ्स हैं, उनकी कुछ डिटेल हैं और उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो डिटेल में क्या दिए गई हैं, कुछ हॉलीडेज हमें दिए गए हैं एंड अमावस्या के लिए यहाँ पे डॉट है एंड पूर्णिमा के लिए यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर दे रखा है। सो लेट्स सी, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। Which month has the maximum number of holidays? Here is the list of holidays. हमें वैसे भी हमें देखते ही पता चल रहा है अप्रैल में और अक्टूबर में ज्यादा हमें हॉलीडेज दिख रहे हैं, अगस्त में भी ज्यादा है। 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियसली अक्टूबर मंथ इज आवर आंसर। तो अक्टूबर में क्या है, सबसे ज्यादा holidays हैं। October, October is the answer. On which day? Next question is on which day of the month do the following holidays falls? तो कौन से महीने में हमारा कौन सा जो हॉलिडे है वो आता है? तो गांधी जयंती सभी को पता है, 2 अक्टूबर को होती है गांधी जयंती। तो दिस इज आंसर इज अक्टूबर। यहाँ पे मंथ का नेम बताना है, अक्टूबर। इंडिपेंडेंस डे का भी सभी को पता है, जो कि अगस्त में आता है, 15 को होता है इंडिपेंडेंस डे। तो ये आएगा अगस्त, 15 अगस्त को। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे, जो कि होता है ऑलवेज इन जनवरी, 26 जनवरी को। तो आंसर इज जनवरी। एंड गुरु नानक होता है 10 नवंबर को, NOVEMBER, नवंबर मंथ में होता है। हम यहाँ पे डेट डेट मैंने नहीं लिखी है, आप डेट लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड डेज आफ्टर दशहरा। यस, दिवाली जो है दशहरा के 20 डेज आफ्टर सेलिब्रेशन होता है। आप इसमें कैलेंडर में काउंट भी कर सकते हैं। विच मंथ हैव फुल मून ऑन कंसेक्यूटिव डे? पहले तो कंसेक्टिव का मतलब समझते हैं, कंसेक्यूटिव होता है 1 2 3 4, कोई भी डिजिट जो कि एक सीक्वेंस में हो, जैसे मैं कहूँ 51 52 53, राइट? तो ऐसे, तो यहाँ पे हमारे कंसेक्यूटिव जो मंथ्स हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, तो इनमें इन्हीं का ऑर्डर होगा, राइट? तो अमावस्या के लिए फुल मून होता है पूर्णिमा को, राइट? और अभी हम करेंगे कि जो पूर्णिमा है, देखो डेट जो है वो शॉर्ट आउट करेंगे कि ये पहले आ गई है, इसमें बाद में है, इसमें भी बाद में है, इसमें पहले आ गई, इसमें पहले आ गई। तो यहाँ पे मैंने तो खैर पहले ही कर लिया था, पढ़ चुकी हूँ मैं इसको। तो सितंबर जो है, सितंबर में जो पूर्णिमा है, विच मंथ फुल मून डे? सितंबर में 12 को है और अक्टूबर में 11 को। So here is the answer, 9 or 10th, 10th, 15, 14, which month has the full moon on consecutive days?
यहाँ पे हमें डेज देखने हैं जो कि कंसेक्यूटिव हो, लाइक इसमें 13 है तो यहाँ पे 14 होना चाहिए, तभी तो कंसेक्यूटिव होगा। यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 16 होना चाहिए, यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 15 होना चाहिए। सो लेट्स सी कौन से हैं। वी आर गेटिंग सम टाइम। सीधा तो कंसेक्यूटिव नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पे हम उल्टा ही लिखेंगे, सितंबर, सितंबर एंड अक्टूबर। नेक्स्ट है विच हॉलीडे फेस्टिवल फॉल ऑन अमावस्या। अमावस्या को होती है दिवाली, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वर्किंग विद लैंग्वेज वोकेबलरी, यहाँ पे कुछ दी हुई है, उनके वर्ड्स हैं एंड यहाँ पे मीनिंग है, उनसे हमें इनको मैच करना है। सो फर्स्ट वर्ड इज गैराज। गैराज एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे गाड़ी को रिपेयर किया जाता है। यस, बी इज द आंसर, तो इसके सामने बी लिखेंगे। सेकंड इज ब्रूट। ब्रूट होता है बहुत ही क्रूअल, बहुत ज्यादा क्रूअल फोर्स अगर कोई लगाए, बहुत ज्यादा ताकत लगाए, ब्रूट, तो इसका आंसर होगा वायलेंट एंड रफ। तो एच से इसको मैच करेंगे। ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा लार्ज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हु प्ले अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें। सो ई। डम। डम होता है, डम होता है upload something quickly and unload something quickly and carelessly. Down 4. Yes, D. इसका होगा D. Upload something quickly and carelessly, बिना किसी के से। Resolve. Resolve होता है to find a solution. G. G is the answer. Glow. ग्लो होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी, बहुत ज्यादा खुशी आ जाती है चेहरे पर तब ग्लो करता है। मैट्रन। मैट्रन होता है, मैट्रन होता है ओके, वुमन इन चार्ज ऑफ नर्सेस, उसको बोलते हैं मैट्रन। एफ इज द आंसर। और पैरापेट। पैरापेट होता है सी, लो प्रोटेक्टिव वॉल along the edge of a roof or bridge. सो इन्हीं वर्ड से आपको इजी इजी सेंटेंस आप बना सकते हो। कुछ सेंटेंसेस मैं आपके लिए लिख देती हूँ, लेकिन आप उससे भी सेंटेंसेस बनाने का ट्राई करिएगा। कोई मुश्किल नहीं है। पहला जो सेंटेंस है वो है गैराज। दिस गैराज इज वेरी ओल्ड। मैंने ओल्ड लिखा है, आप लिख सकते हो दिस गैराज इज वेरी ब्यूटीफुल, ऑसम, स्टनिंग, कुछ भी लिख सकते हो। सेकंड है द विल ब्रूट। ब्रूट होता है क्रूएल, वायलेंट, रफ। द द विलेन, ऑफ कोर्स विलेन ही मूवीज में ब्रूट फोर्स को यूज करते हैं। यूज्ड ब्रूट फोर्स, BRUT, ब्रूट फोर्स होता है ताकत। टू ब्रेक, टू ब्रेक द डो, दरवाजे को तोड़ने के लिए वो ब्रूट फोर्स का यूज करते हैं। थर्ड है ऑर्केस्ट्रा। आई लव, सॉरी, आई लव listening, I love listening to the school orchestra. स्कूल्स में ऑर्केस्ट्रा बजाया जाता है बच्चों के लिए सिखाने के लिए, तो बच्चे को बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, हो सकता है आपको भी पसंद हो। आप खुद से अपनी चॉइस से भी सेंटेंस बना सकते हो। डम। डम होता है आप अनलोड समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली, डम करना, किसी चीज को कहीं पे फेंक देना, ऐसे भी इसकी सेंस बनती है। तो डोंट, डोंट
dump, dump trash. Trash होता है कूड़ा, गार्बेज भी कूड़ा होता है, गार्बेज, गैराज अलग होता है, गार्बेज अलग होता है, ऑन द रोड, है ना, रोड के ऊपर कूड़ा मत फेंको। 5 है resolve, resolve, I try to resolve, मतलब sort out करना किसी चीज को, resolve their fight, उनकी फाइट को मैंने रिजोल्व करने की कोशिश की, उनके आर्ग्यूमेंट्स को। नेक्स्ट है ग्लो, हर फेस हैज अ हैप्पी ग्लो। नेक्स्ट है मैट्रन, द matron is very kind to the patient, पेशेंट्स के लिए वो बहुत ही काइंड है। पैरापेट, डोंट stand too close to the parapet. नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें है ग्रामर, prepositions are also known as position word. Some commonly used prepositions are given below. यहाँ पे prepositions हैं time and date से related, at, on, in, for, before, after, place से related, at, in, on, between, among, और motion से related, into और across. So यहाँ पे कुछ examples, कुछ filling the blanks दिए गए हैं और इनमें से चूज करके हमें करेक्ट जो preposition है वो फिल करनी है। इंडिया became independent, तो यहाँ पे आएगा on 15 August 1947. Shambhu is going, obviously है तो going to school. I brought this book for 20 rupees. Hurry up. The train leaves at, टाइम के साथ at आता है। Father is not at home. Father is not at home. She is fond of, ये तो मैंने वैसे भी आपको क्लास में भी बहुत बार बता चुकी हूँ, जो कि एक फिक्स्ड preposition है, इसके बाद हमेशा हमेशा of आता है। The frog jumped, jump क्या है तो motion है यहाँ पे into. This book is, the book is in the drawer. Drawer के अंदर book है। Pick out the suitable preposition from the bracket and fill in the blanks. Monday is the first day in or of में से हमें select करना है first day of the week. Sunday is the last day of the week. Monday comes, किससे पहले आता है Monday? Monday comes before Tuesday. तो before आएगा, पहले आता है तो before. The third day of the week is Wednesday. It comes after. इसके बाद आता है after Tuesday. Saturday comes between Friday and Sunday. Yes, of course. तो between आएगा. Next is but the best day for among all the day is Sunday because it is holiday. तो यहाँ पे आएगा among. एक से ज्यादा चॉइस के लिए हम हमेशा among का यूज करते हैं। 2 चॉइसेस के लिए लाइक फ्राइडे और संडे है तो यहाँ पे हम बिटवीन फिल करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे डेज को यहाँ पे कंसिडर किया गया कि सबसे बेस्ट कौन सा डे है, संडे है। So in the next exercise, you are to fill the suitable verb from the books. यहाँ पे verbs दी गई हैं और जो underline word है
जो अंडरलाइन कर रखा है पार्ट ऑफ द सेंटेंस उसके लिए हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी है। तो जो पहला सेंटेंस है उसको हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मदर। यहाँ पे आएगा एक्सक्लेम्ड। देखो जो मदर ने कैसी टोन में बोला है, टोन ऑफ सरप्राइज एंड डिलाइट, तो एक्सक्लेम्ड आएगा, एक्सक्लेम्ड, राइट। तो ऐसे का ऐसे आपको सेंटेंस लिखना है। तो अब मैं जस्ट जैसे अदिति है, रन एट स्टडी लो पेस, तो यहाँ पे जस्ट वर्ड लिखूंगी। तो इसके लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा जॉग। जॉगिंग जब करते हैं तो अदिति लिख के आगे आपको ऐसे ही सेंटेंस लिखना है, फॉर 2 miles। ओके। पैरासून tripped and nearly fell over the last step। ट्रिप करना, नियरली फेल मतलब होता है गिरना, स्टम्बल, तो यहाँ पे वर्ड आएगा स्टम्बल्ड ओवर द लास्ट स्टेप। Uma did not forget to give the note to the teacher। Uma did not forget मतलब remember to give, आगे सेंटेंस सेम रहेगा, to the note to the teacher। नेक्स्ट है द काइट फ्लू अपवर्ड। अपवर्ड होता है सो, यहाँ पे वर्ड था यस, सो। लाइक अ बर्ड, जैसे बर्ड उड़ान भरना है, ऐसे ही जो है काइट भी उड़ान भर रहा है। आकाश रन क्विकली टुवर्ड्स हिज मदर। सो आकाश रन क्विकली क्या होता है, रेस्ड टुवर्ड्स his mother। The boy cleaned himself with soap। The boy, यहाँ पे बात after getting back from school। The girl said in a low voice। लो वॉइस में कुछ बोलना, आराम से धीरे धीरे बोलना हो तो whisper। The girl whispered that her father was ill। The principal did not give permission for the picnic। The principal did not give, तो यहाँ पे आएगा did not give, तो denied होता है मना करना, denied, did not give permission, denied। एक्चुअली में यहाँ पे यहाँ तक का सेंटेंस आना चाहिए था। did not give permission मतलब डिनाई करना for the picnic, या denied the permission भी हो सकता है, that is also correct। picnic। I hope you have made up your mind about what book you want to buy। made up मतलब कि डिसाइड कर लेना, तो यहाँ पे वर्ड आएगा decided what book you want to buy। नेक्स्ट है कुछ डिक्शनरी की प्रैक्टिस। यहाँ पे कुछ चैप्टर से रिलेटेड सेंटेंस दिए हुए हैं। दीज आर द इडियम्स। इडियम्स के मीनिंग यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो उनको डिस्कस करते हैं। पहले तो ब्लू ब्लड क्या होता है, नोबल फैमिली में बर्थ होना, एक नोबल फैमिली में पैदा होना।
रेड टेपिज्म होता है बहुत ज्यादा ऑफिशियल हर्डल्स होना, किसी काम में हिंड्रेंस होना। और व्हाइट एलिफेंट होता है ऐसी पोजीशन जिसको आप संभाल ना पाओ, आपके पास ऐसी चीज हो जिसके लिए आपको भी बहुत खर्चा करना पड़ता हो, ट्रबलसम पोजीशन जिसको बोलते हैं। व्हाइट फ्लैग होता है, फ्लैग एक सिंबल होता है सरेंडर के लिए, कि आप सरेंडर करते हो किसी चीज को। एंड व्हाइट लाई होता है बिल्कुल झूठ बोल देना, जिसको हार्मलेस टाई, हार्मलेस लाई, मतलब कि किसी को कोई नुकसान ना हो, ऐसी लाई बोलना है, ऐसी झूठ बोलना। तो इनसे आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, सेंटेंसेस मैंने बना रखे हैं। व्हाइट लाई, आई टोल्ड हर अ व्हाइट लाई, मैंने उसको एक झूठ बोली, स्पेस झूठ बोली, जस्ट टू मेक हर हैप्पी, उसको हैप्पी करने के लिए। व्हाइट एलिफेंट होता है द फरारी, हमने गाड़ी का नाम लिया है द फरारी इज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर मी बिकॉज आई कांट अफोर्ड इट्स पेट्रोल, क्योंकि फरारी तो खरीद ली लेकिन उसमें पेट्रोल फिल करना बहुत भारी पड़ रहा है अब उसको। ब्लू ब्लड होता है बहुत ही नोबल, एक अच्छे परिवार में पैदा होना, रोहन इज अ ब्लू ब्लड। रेड टैप होता है टू मच ऑफिशियल कंडीशन, जिसको कि हिंदी में लाल फीता साई बोलते हैं। देयर इज टू मच रेड टैप इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो ये सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, आप खुद से अपने सेंटेंसेस बना सकते हो, अंडरस्टैंड। सो हियर इज स्पीकिंग एंड राइटिंग, राइटिंग कॉम्पोजिशन है, जो कि यहाँ पे एक सैंपल एप्लीकेशन दी गई है। ऊपर कैसे आपको टाइटल देना है, कैसे सब्जेक्ट देना है, सर, फिर थैंक करना है, फिर योर्स ओबीडिएंटली लिख के यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, आपका नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है कंप्लीटली। ऐसा ही लेटर एक पीछे पूछा गया है यहाँ पे, इन द लिंक लेसन यू रीड द लेटर बाय जिम टू कॉनी। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जिम मैकपर्सन को उसकी वाइफ, जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को एक लेटर लिखा है। सारा चैप्टर हमारा उस पे बेस्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपने बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखनी है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू अलाउ यू टू बोरो मतलब उधार लेना, सम बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक ऑफ योर स्कूल, यू मे यूज हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे कुछ हिंट्स हैं, आप ये भी ले सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो। यहाँ पे पूरा का पूरा जो लेटर है वो मैंने दे रखा है। आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, पुअर गर्ल या बॉय हो, ऐसा दे सकते हो। आई कांट बाय या फिर अफोर्ड द बुक्स, मैंने कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज किए हैं, बिल्कुल सेम नहीं किए हैं, आप बिल्कुल सेम भी करके खुद से भी लेटर लिख सकते हो। दिस इज अ हिंट फॉर यू, ओके। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको रीड करें, अच्छे से राइट करें। आपको बहुत सारे चैप्टर्स, 8th क्लास की जो वर्कबुक है, 7th क्लास की वर्कबुक है, एंड 6th क्लास की जो पूर्वी बुक है उसकी सारे चैप्टर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन, प्लस उसमें जो भी एक्सरसाइज दी हुई है, और बहुत सारी ग्रामर के चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको डिटेल में मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो फॉर मोर।